अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्बास अली और आप देख रहे हैं अब्बास अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूं कि पाकिस्तान में इक़्तिदार की जंग के लिए लोग प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए साला साल मेहनत करते हैं और अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग MNA MPA बनने के लिए कोशिशों में लगे होते हैं और कुछ लोग अपनी जगह मुख्तलिफ पार्टियों में वजीर बनने के लिए करते हैं। लेकिन कोई भी पाकिस्तान के मेन मसले के लिए नहीं सोचता। इक़्तिदार के हल के लिए तो इक़्तिदार में आने के लिए तो लोग साला साल मुसाफित करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1996 में इमरान खान ने पार्टी गालिबन बनाई और अभी तक तकरीबन 26-27 साल उन्होंने इस पार्टी को ग्रोथ किया और मेहनत की और फिर जाकर उनकी पार्टी इक़्तिदार में आई इतनी मुश्किलात के बावजूद, और वहां जाकर वो प्राइम मिनिस्टर तो बन गए, उनकी पार्टी इक़्तिदार में आ गई, लेकिन उनको मेन मसला नहीं पता। आज तक हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो मेन मसले के ऊपर फोकस ही नहीं करते। सिर्फ इक़्तिदार में आने की जंग तो नवाज शरीफ ने भी लड़ी, जरदारी साहब ने भी लड़ी, भुट्टो फांसी तक चले गए इक़्तिदार की जंग में, बेनज़ीर शहीद हो गई इक़्तिदार की जंग में, नवाज शरीफ ने जेलें काटी, इतनी सारी उनके ऊपर इश्यूज बने। आज भी वो लंदन में बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ भी बहुत मेहनत करते रहे। इसके अलावा मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी, जमात इस्लामी और मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी, शेख रशीद साहब, इन सब लोगों का यही मकसद था कि हम इक़्तिदार की कुर्सी तक किसी तरीके से पहुंचे। लेकिन आज तक कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान का मसला क्या है और हमने इक़्तिदार में जाने के बाद सबसे पहले किस चीज को सॉल्व करना है। नाज़रीन, पाकिस्तान का शुरू दिन से एक ही मसला है और आज भी वही मसला है। और ये जितनी पार्टियां इक़्तिदार में आई हैं, जितने भी लोग प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बने और जिनकी पार्टियों ने इक़्तिदार संभाले हैं, उन लोगों ने उस मसले के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, कोई तैयारी नहीं की थी। इसी वजह से आज वो फेल हुए हैं और पाकिस्तान को भी इस हाल में माशी तौर पर इतना बदहाली पे लेकर गए हैं कि पाकिस्तान आज डिफॉल्ट करने के करीब है और पाकिस्तान में गुर्बत, तंगदस्ती, अफलास, भूख, दहशतगर्दी और हर चीज इंतहा की लेवल पर। किसी भी मुल्क में क्राइम क्यों बढ़ता है? जब वहां पर लोगों को रोजगार नहीं मिलता, तालीम के मौके नहीं मिलते, वहां पर लोगों के लिए ऐसा माहौल साजगार नहीं होता कि वो कोई कारोबार कर सकें या उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हों, दुनिया वहां पर आकर इन्वेस्ट नहीं करती, तो फिर वहां पर क्राइम बढ़ जाता है। वहां पर लोगों को जो भी तरीका, चाहे वो ठीक हो या गलत हो, वो उस तरीके से दौलत कमाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के अंदर भी हुआ। नाज़रीन, सबसे पहली मिसाल मैं आपको इमरान खान की पार्टी की दूंगा कि 1996 से मेहनत कर करके इमरान खान ने जलसे किए, धरने किए, मुश्किलात काटी, फंडिंग कहाँ कहाँ से करवाई और आखिर में वो इक़्तिदार की कुर्सी पर आकर बैठ गए। अब जब खान साहब इक़्तिदार की कुर्सी पर आकर बैठ गए और प्राइम मिनिस्टर बन गए, उनकी पार्टी के वजीर मशीर भी बन गए। अब खान साहब को पता था कि पाकिस्तान का एक ही मसला है और वो मसला ये है कि यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन जो पाकिस्तान की है वो बुरे तरीके से अपाए जाए और सबसे पहले हमने मुआशी मसाइल का हल करना है। दुनिया के जितने भी आज तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ का एक ही मसला सबसे पहले वहाँ के पॉलिटिशियंस ने या वहाँ के बरसर इक़्तिदार जो लोग थे उन्होंने हल किया कि वहाँ की मईशत बेहतर की। किसी भी मुल्क में तरक्की वो मुल्क कितनी करेगा, वो मुल्क कहाँ पे जाएगा, वहाँ पढ़े लिखे लोगों की रेशो क्या होगी, उस मुल्क के अंदर सफाई सुथराई का निज़ाम कितना अच्छा होगा, सेहत का निज़ाम कितना अच्छा होगा, और उस मुल्क में हर फैसिलिटी तभी मुयसर होती है जब उस मुल्क की फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर होती है। जब किसी मुल्क की फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर होती है तो वो हर चीज में आगे बढ़ता है। जैसे कि दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक की वो आपके सामने मिसालें बेतहाशा हैं कि उन्होंने सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर की। अब इमरान खान की पार्टी जब इक़्तिदार में आई तो इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने कोई 3.5 साल में 3-4 वजीर खजाना ही तब्दील किए, क्योंकि एक से भी मईशत संभल नहीं रही थी। प्रिपरेशन की किस चीज की जरूरत है? आज शहबाज शरीफ गवर्नमेंट में इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराया गया, जेलें काटी गई, मुश्किलात काटी गई, लेकिन 1 साल होने को है, उन्होंने भी 2 वजीर खजाना चेंज कर चुके हैं, लेकिन उनको भी समझ नहीं आ रही कि मईशत को बेहतर किस तरीके से करें। अब तो खैर माशी हालात ही बहुत बदतर हो गए हैं, लेकिन इससे पहले भी जब इनके भाई की गवर्नमेंट थी उस बंदे से भी यही चीजें नहीं सॉल्व हो रही। जरदारी साहब को भी यही मसाइल थे। जो भी नई गवर्नमेंट आती है या तो भीख मांगने चली जाती है या जाकर IMF के घुटनों में बैठ जाती है और वहां से पैसे लेकर आती है और फिर आकर इस मुल्क को चलाती है।
जब तक कोई भी पॉलिटिशियन जो पाकिस्तान के साथ अपना फ्यूचर चाहता है, जो चाहता है कि मेरी पार्टी हमेशा बरसरे इक्तदार रहे और मैं इस मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर सकूं और इस मुल्क को बेहतर कर सकूं, तो उसको सबसे पहले सोचना होगा कि जब मैं इक्तदार में आऊंगा तो मैं माशी हालात कैसे बेहतर करूंगा और माशी पॉलिसी उसको बनानी पड़ेगी। और मुआशी पॉलिसी के बगैर कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी पार्टी हमारे मुल्क में इक्तदार में आकर ज्यादा देर तक नहीं रह सकती और ना ही मसाइल को हल कर सकती है। हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म की माशी जो मसाइल होते हैं पार्टियों को वो हल करने के लिए ये इधर उधर के लोग लेते हैं। जिन लोगों के पास पैसा होता है, चाहे वो करप्शन के जरिए जमा किया हो, चाहे वो एक अच्छा बिजनेसमैन हो, उन लोगों को लेते हैं और उनको इक्तदार का लालच देते हैं, आपको हम ये पोजीशन देंगे, आपको हम ये पोजीशन देंगे, और उन लोगों से पार्टीज में इन्वेस्ट करवाया जाता है। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आजकल आपके सामने सरदार तनवीर इलियास हैं, जो जिन्होंने कश्मीर में जो प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने पीटीआई के लिए फंडिंग की, पीटीआई के लिए काम किया और बाद में उनको वजीर आजम बनाया गया। कुछ टाइम वो इसके अहल थे या नहीं थे, बस उनको बना दिया गया क्योंकि उन्होंने पार्टी में पैसा लगाया, और जब आप पैसा लगाते हो तो फिर लोग आपके साथ मिल जाते हैं। मुख्तलिफ MNAs MPs भी उनके साथ खड़े हो गए और वहां से वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर वो 1 साल रहे। अब जब उनको या 6 महीने रहे गालिबन, उनको जब प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से हटा दिया गया तो अब वो खुलकर पीटीआई के खिलाफ हो गया। वो इमरान खान के खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन वो परवेज खटक के खिलाफ बोल रहे हैं, वो असद कैसर के खिलाफ बोल रहे हैं कि उन्होंने मेरे खिलाफ लॉबिंग की, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, मुझे इक़्तिदार से हटा दिया। यही मिसाल अलीम खान की जहांगीर तरीन लोगों की है कि उन्होंने इन्वेस्ट किया। जब उन्होंने इन्वेस्ट किया तो उन्होंने अर्न करना था। जब वो अर्न करने की पोजीशन पर आए तो खान साहब को जब ये पता चला कि अब ये लोग करप्शन कर रहे हैं या इन पर इल्जाम आ रहे हैं या ये अपना क्लियर नहीं कर पा रहे, तो उनको पार्टी से हटा दिया गया। ऐसे लोगों को, जो इन्वेस्टर होते हैं, उनको जब पार्टी में लिया जाता है तो सबसे पहले यही चीज सोचनी चाहिए कि जो बंदा पार्टी में, आपकी पार्टी में इन्वेस्ट कर रहा है, वो इक़्तिदार में आएगा तो वो जरूर छीना झपटी करेगा। और यही इन पॉलिटिकल पार्टियों ने किया है कि मुख्तलिफ लोगों को लेती रही, वो चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो। इन लोगों ने इसी तरीके से इन्वेस्टर्स को डाला और इन्वेस्टर्स ने बाद में आकर अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे का 3-3 गुना इस मुल्क से छीना और आज इस मुल्क के ये हालात है। इन लोगों का इक्तदार में आने का मकसद सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठना होता है, फॉरेन मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठना होता है और अपने वजीर मशीर और फौजें लगानी होती हैं, लेकिन इनके पास ना ही मुआशी पॉलिसी होती है और ना ही पाकिस्तान के मसाइल का हल इनके पास होता है। और गालिबन बहुत से लोग आते हैं, उनको तो यही पता ही नहीं होता कि पाकिस्तान, हम जिस पार्लियामेंट में जा रहे हैं, हम जिस इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठ रहे हैं, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला फाइनेंस है, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला पैसा है, जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं पता होता। और वो इक़्तिदार में आके बैठ के मुख्तलिफ किस्म के ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं कि मजीद और मईशत को इन्होंने हमेशा गिराते रहे। जिस तरह के इमरान खान आ गए, इमरान खान ने सेहत इंसाफ कार्ड दे दिया। अब इंसाफ कार्ड से लोगों को इलाज मुआवजा तो मुफ्त मिल रहा है, लेकिन उसके लिए हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हमारे मुल्क में पैसा आएगा कहां से इतना, जो लोगों को मुख्तलिफ लोगों को फ्री में आप इलाज मुआवजे की सहूलत तो दे रहे हैं, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, कोई भी नहीं है। मतलब वो जो हम IMF से कर्ज ले रहे हैं वो आगे इस पे लगाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी आ गई तो पीपल्स पार्टी ने आकर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चला दिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में गरीब लोगों को पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, लोगों को अपाइज कर रहे हो आप, लेकिन ये है कि आप लोगों के पास क्या पॉलिसी है, वो पैसा आ कहां से रहा है। बस वो पैसा कर्ज ले लेके आप आगे लोगों को दिए जा रहे हो, और इस तरह किसी मुल्क की मईशतें बेहतर नहीं होती, किसी मुल्क के हालात बेहतर नहीं होते। सबसे पहले हमें अपनी मुआशी पॉलिसी बेहतर करनी होगी, टैक्स कलेक्शन सिस्टम बेहतर करना होगा, उसके अलावा करप्शन मुल्क से ख़त्म करनी होगी, इस मुल्क में इंडस्ट्री लगानी होगी, और मुख्तलिफ मुल्कों के इन्वेस्टर या पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर जो पाकिस्तान में पैसा लगाते थे, जो बड़े बिजनेसमैन थे जिन्होंने इंडस्ट्री लगाई हुई थी, वो लोग यहाँ से भाग गए हैं। उसके लिए आपको एक हालात एक साजगार करने होंगे ताकि लोग इस मुल्क में आकर पैसा इन्वेस्ट करें, तभी इस मुल्क की माशी मसाइल का हल होगा। और इस मुल्क में जो बंदा इसके माशी मसाइल को हल करेगा वही इक्तदार में रह सकेगा और वही लॉन्ग टर्म चल सकेगा। अब हालात बदल चुके हैं, आपकी जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के, अब वो अवेयर हो गए हैं, अब उनको अवेयरनेस आ गई है कि इस मुल्क का असल मसला क्या है। आने वाले टाइम में जो पार्टियां, जो हुकूमती लोग जो भी चाहते हैं कि हम पॉलिटिशियंस
कि हम इक्तदार में आए और अपनी पार्टी को आगे लेकर जाएं, तो उनको सबसे पहले इस मुल्क का मेन मसला जो माशी मसाइल हैं उन पर सोचना होगा और उनका हल साथ लेकर आना होगा, तभी वो लॉन्ग टर्म इस मुल्क के साथ चल सकते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया, उसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि मोदी की हुकूमत वहां पर कामयाब कैसे हुई। हालांकि वहां पर सिखों की जो कम्युनिटी है वो प्रॉपरली ये है कि खालिस्तान चाहती है और वहां पर वो बहुत ज्यादा मसाइल भी उनके लिए गवर्नमेंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं। उसके अलावा मोदी की पार्टी को इंडिया में इंतहा पसंद कहा जाता था और कहा जाता था कि ये हिंदू इंतहा पसंद पार्टी है और ये पूरे मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी फैला रही है, ये सिखों के भी खिलाफ हैं, ये मुसलमानों के भी खिलाफ हैं, ये मसाइल पैदा कर रहे हैं, ये वो मसाइल पैदा कर रहे हैं, इनके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ भी बेहतर नहीं है, ये दुनिया के साथ भी ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकेगा मोदी, क्योंकि ये इसका एक टेररिस्ट माइंडसेट है। लेकिन इसके बावजूद वो शख्स क्यों कामयाब हुआ और उसकी पार्टी क्यों कामयाब हुई? क्योंकि उसको पता था कि हमने मुल्क के आके माशी मसाइल बेहतर करने हैं। और आज 712 अरब डॉलर जब उसने अपने खजाने में जमा किया हुआ है, तो वो बंदा वहां पर स्टेबल हो गया है और उसकी गवर्नमेंट भी वहां पर स्टेबल हो रही है और इंडिया में मुमकिन है उसकी पार्टी आगे मजीद भी गवर्नमेंट कर सके। तो दुनिया में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जो भी बरसरे इक़्तिदार आते हैं, तो उनको पता होता है कि हमने अपने मुल्क को माशी तौर पर मजबूत करना है और वही पॉलिटिशियंस, वही पार्लियामेंट कामयाब रहती है जो मुल्क के माशी मसाइल को हल कर सकती है। क्योंकि किसी भी मुल्क का माशी मसला उसके मुल्क के अंदर बाकी मसाइल का 70% हल होता है। कि अगर किसी मुल्क में दहशतगर्दी है, अगर किसी मुल्क में सेहत के मसाइल हैं, अगर किसी मुल्क में साफ पानी के मसाइल हैं, अगर किसी मुल्क के अंदर एजुकेशन का मसला है, अगर किसी मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर का वहां पे इशू है, वहां पे और जो भी मसाइल हैं, तो उन मसाइल का 70% हल वहां की फाइनेंशियल पोजीशन से होता है। जब कोई भी मुल्क अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बेटर कर लेता है तो वो अपने मसाइल पर काबू पाने में कामयाब हो जाता है। चाइना की मिसाल हमारे सामने है, उसके अलावा दुनिया के और बहुत से कामयाब ममालिक, फॉरेन कंट्रीज जो आज सक्सेस जा रहे हैं, जहां पर कोई अफरा तफरी नहीं है, जहां पर मामलात सारे बेहतर जा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी रीजन यही है कि वहां के पॉलिटिशियन ने, बरसरे इक़्तिदार लोगों ने उस मुल्क के माशी मसाइल को हल किया है। पाकिस्तान के अंदर जो भी बंदा गवर्नमेंट में आता है वो आकर मुख्तलिफ चीज़ों के पीछे पड़ जाता है, मुख्तलिफ इस तरह के पैकेजेस आके अवाम के लिए निकाल देते हैं कि जो खजाने के ऊपर मजीद बर्डन बनते हैं। इस तरह की चीज़ों से अवाम को फ़ायदा नहीं, लॉन्ग टर्म में नुकसान हो रहा होता है। मुल्क में एक ऐसा निज़ाम पैदा किया जाए, एक ऐसा सिस्टम पैदा किया जाए, बेशक वहाँ पे एजुकेशन भी फ्री ना हो, सेहत के चीज़ें भी फ्री ना हो, पानी भी फ्री ना हो, बिजली, कोई चीज किसी को फ्री ना दी जाए, किसी चीज के ऊपर सब्सिडी ना दी जाए, लेकिन लोगों के लिए ऐसे रोजगार के तरीकाकार पैदा किए जाएं जहां पर एक स्टूडेंट सुबह अपने यूनिवर्सिटी, स्कूल या कॉलेज जाए और शाम को वो काम करे। एक मजदूर के पास 2 अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए कि वो ओवर टाइम लगाए, वो एक्स्ट्रा काम करने के लिए उसके पास अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न कर सके और हर चीज को पे ऑफ कर सके। वो अपने सेहत के ऊपर भी अपनी पॉकेट से लगाए, वो अपनी बच्चों के एजुकेशन के ऊपर भी पॉकेट से लगाए, उसको पेट्रोल के ऊपर भी सब्सिडी ना चाहिए हो, उसको बिजली के ऊपर भी सब्सिडी ना चाहिए, उसको घर बनाने के लिए कर्जे आप ना दें। एक माहौल ऐसा पैदा करें, एक इंडस्ट्री को इतना बूस्ट दें, इस मुल्क के अंदर ऐसी तरीकाकार वजह करें कि यहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बेतहाशा हो जाएं ताकि लोग अपना सरमाया इन्वेस्ट करके उससे पैसा कमा सके। कोई भी मुल्क इस तरीके से खुशहाल नहीं हो सकता कि वहां पर आप सेहत फ्री कर देंगे, वहां पर आप एजुकेशन फ्री कर, वहां के लोगों के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करें, एक ऐसी चीजें पैदा करें कि वो अपना पैसा खुद कमाकर खुद इन्वेस्ट कर सकें, लोगों के पास इतने वसाइल हों कि लोग अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगा सकें, अपने घर के लिए सब बिल्स पे ऑफ कर सकें, एक बेहतरीन जिंदगी अपने बच्चों को दे सकें। उसके लिए जब आप जॉब अपॉर्चुनिटीज, जब आप यहां पर बेहतरीन किस्म के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे, जब यहां पर बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो उसको ह्यूमन पावर चाहिए होगी, उसको लोग चाहिए होंगे, वो फिर उनको अच्छे पैकेज पर जॉब भी ऑफर करेगा। उसके अलावा यह है कि उनके लोगों के पास ओवर टाइम के लिए भी होगा, मामलात होंगे कि वो ओवर टाइम लगा के अपनी इनकम इंक्रीज कर सकें। उसके अलावा यह है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होंगी। छोटे बिजनेस के लिए माहौल इतना साजगार होगा कि जो भी पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उस पर वो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करेगा। फिर आपकी इन फ्री चीजों की जरूरत नहीं होगी, फिर आपको किसी भी
तरह की सब्सिडी देने की जरूरत नहीं होगी। तो माशरे ऐसे तरक्की करते हैं। किसी भी माशरे को तरक्की करने के लिए ये नहीं चाहिए कि वहां पे सेहत फ्री कर दी जाए, आप अस्पताल बनाए जा रहे हैं, वहां पे फ्री इलाज दिए जा रहे हैं, आईएमएफ से कर्ज लिया है और यहाँ पर अस्पतालों के डॉक्टरों को दिए जा रहे हैं आप, और अस्पताल बनाए जा रहे हैं, या आईएमएफ से कर्ज लेकर आप एजुकेशन फ्री कर रहे हैं। अब बाप बेचारा उसके पास नौकरी ही नहीं है, बेटे के लिए अगर फ्री तालीम होगी, वो बच्चा अगर ग्रेजुएट होगा, मास्टर कर भी लेगा फ्री तालीम के ऊपर, तो जब उसके लिए आगे रोजगार की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है आपकी एजुकेशन का, उसको क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। जब तक इस मुल्क के अंदर रोजगार के लिए कोई प्रॉपर तरीका वजह नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक ये मुल्क बूस्ट नहीं कर सकता, यहाँ के मसाइल हल नहीं हो सकते, फाइनेंशियल इश्यूज नहीं सॉल्व हो सकते। तो जो भी पार्टीज इक्तदार में आने के लिए, जिसमें सबसे बेहतरीन मिसाल पाकिस्तान तरीके इंसाफ की है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ में यंग लोग हैं, इमरान खान साहब का भी जो है वो माइंडसेट ऐसा है कि पाकिस्तान को जदीद तरीके से ऊपर लेके जाया जाए और उन ममालिक के हिसाब में खड़ा किया जाए जहाँ जो तरक्की याफ्ता ममालिक है। तो खान साहब को भी ऐसे तरीकाकार बना के ऐसी तरीकों से गवर्नमेंट में आना पड़ेगा। अभी नहीं तो 1 साल के बाद इलेक्शन हो जाएंगे, 6 महीने के बाद इलेक्शन हो जाएंगे, आपकी पार्टी जरूर इक्तदार में आ जाएगी। जितना आपने पाकिस्तानी अवाम आपका साथ दे रही है, तो आपको चाहिए कि आपके पास कोई ऐसी पॉलिसी हो कि इक्तदार में आने के बाद आप किस तरीके से इस मुल्क की मैशत को बेहतर करेंगे। अदरवाइज पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा और आईएमएफ हमारा साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दोस्त ममालिक पिछले 50 सालों से हमें कर्जे दे देकर थक चुके हैं कि अब और कितना, आप कर्ज पर कोई मुल्क कितना अरसा चल सकता है? आईएमएफ से आप पैसे लेकर कितना अरसा चल सकते हैं? आपको अपना घर भी चलाना हो तो आप उधार पर कितना, 1 साल, 6 महीने, 3 महीने आपके रिश्तेदार देंगे, आपके जानने वाले देंगे। एटलीस्ट एट द एंड आपको खुद कुछ करना होगा। तो उसके लिए हमें एक ऐसा माहौल बना के देना चाहिए अपने लोगों के लिए, ताकि लोग यहाँ पर एक बेहतरीन एनवायरनमेंट में इन्वेस्टमेंट भी कर सकें और रोजगार के बेहतरीन वसाइल होने चाहिए, रोजगार के लिए एक माहौल साजगार होना चाहिए ताकि लोग इस मईशत में किरदार अदा कर सके। पाकिस्तान की 20-22 करोड़ आबादी है, उसमें से 50 to 60% जो है यंग जनरेशन है, जो यूथ है, जो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाह रही है, जो इस मुल्क को कामयाब भी होता हुआ देखना चाह रही है, जो जिनका अपना फ्यूचर इस मुल्क के साथ है, वो लोग इस मुल्क की माशी तरक्की में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन आपको वो स्टेप्स लेने होंगे जो कि एक प्रॉपर तरीके से इस मुल्क की मैशत को बेहतर कर सके। अदरवाइज हम डिफॉल्ट कर जाएंगे और डिफॉल्ट होने के बाद हमारी हालत बहुत बदतरीन होगी और पाकिस्तान एक संगीन मसाइल में गिर जाएगा। आपके चारों तरफ आपके दुश्मन बैठे हुए हैं जो कि आपके डिफॉल्ट होने के और आपके ये जो फोर्सेस हैं, जो आपकी मुहाफिज हैं, हजार इख्तलाफात के बावजूद भी ये है कि फोर्सेस एक बहुत बड़ी डाल है पाकिस्तान को बचाया हुआ है। अगर ये फोर्सेस के लिए इनके पास बजट नहीं होगा, इन लोगों के पास वसाइल नहीं होंगे, तो आपके मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी बहुत से खतरात लाक हो जाएंगे। इसलिए पॉलिटिशियन को बड़े गौर से सोचना होगा कि इक्तदार में आने के बाद सिर्फ एक दूसरे के ऊपर केसेस नहीं बनाने के, एक दूसरे के घरों का जलाओ गिराव नहीं करना, गिरफ्तारियां नहीं करनी, बल्कि इस मुल्क के माशी मसाइल, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला माशी मसला है, उसके हल के लिए कोशिश करनी होगी। नाजरीन, आज का व्लॉग यहीं खत्म करता हूं। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूंगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।